Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is change of simple sentences into complex sentences. Dear students, by expanding a word or phrase into a subordinate clause. तो जब हम क्या करते हैं, अगर हमें सिंपल सेंटेंस किस में तब्दील करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हमें एक वर्ड या फ्रेज को एक्सपेंड करना है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज, जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया है, समझाया है। तो हम क्या करेंगे, हाँ, तो कन्वर्ट ए simple sentence into a complex one. We can do it by expanding a word or phrase into a subordinate clause, into a subordinate clause. That clause can be noun clause or it can be adjective clause or it can be adverbial clause. Yes, dear students. Yes, dear students. Yes. Now first time. By adding a noun clause, to the principal clause or main clause. Principal clause. तो मैं क्या करूँ, वन साइड में हम ले लेंगे सिंपल सेंटेंस और इसको फिर कन्वर्ट करेंगे इनटू कॉम्प्लेक्स, वो दूसरे साइड में ले लेंगे हम। यस डियर स्टूडेंट्स, yes dear students, simple one. For example, you seem to be a fool. You seem to be a fool. Yes, ये जो to be a fool, इस फ्रेज को हम चेंज करेंगे किसमें, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी नाउन क्लॉज में। तो इस तरह हम स्टार्ट करेंगे, इट सीम्स that you are a fool. Yes. आप दूसरा सेंटेंस लेते हैं, he admitted his mistake. He admitted his mistake. Yes, उसने एडमिट की अपनी गलती। तो क्या करेंगे हम, he admitted, ये इसी तरह रखेंगे। अब his mistake, इसको एक्सपेंड करेंगे किसमें, नाउन क्लॉज में। तो इस तरह लिखेंगे हम, he admitted that। आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं हम किसे, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते। तो यह हम लगाएंगे that। हाँ, he admitted that he did a mistake or he was guilty. That he was guilty, और इसके बाद ये भी लिख सकते हैं, he committed a mistake.
ठीक, यस, he admitted that he was guilty, और इस तरह लिखेंगे he admitted that he committed a mistake. Yes. Third one, she confessed. Yes, she confessed her guilt. Her guilt. उसने अपनी गलती का एतराफ किया। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है ये। she confessed that she was guilty. Yes, dear students. Now fourth one, his silence proves his guilt. His silence proves his guilt, guilt. Yes, dear students. हाँ, तो इस तरह हम लिखेंगे। अगर उर्दू करेंगे इसका हकीकत ये है कि उसकी जो साइलेंस है वो उसकी गलती साबित करता है। Yes, the fact that he is silent proves his the fact that he is silent proves his guilt. Yes, dear students. Now fifth example. The child appears to be angry. The child appears to be angry. Yes, simple है। It appears that the child is angry. It appears that the child is angry. Yes, बच्चा नाराज लगता है, या ऐसे लिखेंगे ऐसा लगता है कि बच्चा नाराज है। Yes. Sixth example, it looks like rain. It looks like rain. Yes, dear students. Oh, you are correct. It looks that it will rain. It looks that it will rain. You are correct. ये मैंने आपको एग्जांपल दी। जब हम नाउन क्लॉज ऐड करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को, तो किस तरह हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। इसके बाद हम ले लेंगे अब जो एडजेक्टिव क्लॉज है, नहीं सॉरी, एडवर्ब क्लॉज है, उसको कैसे हम किसमें तब्दील करेंगे। ये सिंपल सेंटेंस को चेंज करने में किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो हम क्या करेंगे, कैसे हम ऐड करेंगे एक एडवर्बियल क्लॉज। यस डियर स्टूडेंट्स, यस, तो क्या करना है हमें दूसरा, बाय एडिंग एन एडवर्ब क्लॉज टू द मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। यस, अगेन क्या करेंगे हम, एक तरफ लिखेंगे सिंपल तो दूसरी तरफ लिखेंगे कॉम्प्लेक्स। यस डियर स्टूडेंट्स। हाँ,
For example, he is too weak. He is too weak to run. He is too weak to run. He is too weak to run. वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता. तो कम्प्लेक्स में क्या करेंगे हम? So that इस्तेमाल करेंगे इंट्रोड्यूस करने के लिए. तो हम क्या लिखेंगे? He is so weak. He is so weak that he cannot run. जैसे आप कहते हैं वो रिमोट डोर. He is too weak to run. He is so weak that he cannot run. Second, yes, he is too weak to run. He is so weak that he cannot run. Second, he is the tallest boy. He is the tallest boy in the class. In the class. Yes. तो इस तरह लिखेंगे. No other boy. No other boy in the class. No other boy in the class is as tall as tall as he. No other boy in the class is as tall as he. इसी तरह थर्ड है, कश्मीर is the land of my birth. तो ये प्लेस के लिए आप जानते हैं वायर आता है. तो क्या लिखेंगे? कश्मीर is the land. यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे वायर से. वायर I was born. हाँ, कश्मीर इज द लैंड ऑफ माई बर्थ. इसको हम जाकर स्प्रेड किया. वायर आई वाज बोर्न. इसी तरह है फोर्थ सेंटेंस. हाँ, यू कैन talk to your hottest content हुआ जितना कि आपसे हो सके. तो हम क्या लिखेंगे? You can talk as much as you can talk to your hottest content. इसके बाद हम लिख सकते हैं as much as you like. Yes. Now dear students,
Now let us move to how we can change a simple sentence into a complex one by adding in adjective clause. Yes, dear students. Yes, by adding an adjective clause, by adding in adjective clause to the yes principal clause. तो इसी तरह लिखेंगे हम एक साइड में सिंपल सेंटेंस, तो दूसरे में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. यस डियर स्टूडेंट. हाँ, फर्स्ट एग्जांपल, कोलंबस was the first Columbus was the first to discover America. yes, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इस तरह उर्दू भी करेंगे. कोलंबस पहले शख्स थे जिन्होंने अमेरिका को दरियाफ्त किया. तो क्या लिखेंगे हम? कोलंबस was the first person. Columbus was the first person. Columbus was the first person who discovered America. Who discovered America. तो यहां देखिए, कोलंबस वॉज द फर्स्ट पर्सन हमने ऐड किया, उसके बाद हमने इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या मिला इसके साथ? हु डिस्कवर्ड अमेरिका. सेकंड एग्जांपल, ही इज द मैन टू बी डिपेंडेड अपॉन. ही इज द मैन टू बी डिपेंडेड अपॉन. शाबाश. ये वो आदमी है जिस पे कि भरोसा किया जा सकता है. हाँ, तो यहां हम लिखेंगे हाँ, he is a man to be depended upon. he is a man. तो ये इसी तरह लिखेंगे हम, he is a man. he is a man to be depended upon. इसको हम क्या करेंगे? उसको एक्सपेंड करेंगे किसमें? एडजेक्टिव क्लॉज में. यस, ही इज a man on whom yes you can depend. Yes. Third example, this is the way to earn huge profits. This is the way to earn huge profits. Yes, dear students, this is the way. इसी तरह, this is the way. This is the way. This is the way. Yes. हाँ, दिस इज द वे. तो बाकी से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ह्यूज प्रॉफिट का एक्सपेंड हम कर सकते हैं इस फ्रेज को, इन विच ह्यूज प्रॉफिट्स कैन बी अर्न. इन विच ह्यूज प्रॉफिट्स कैन बी अर्न. Yes. Example number 4. The time once lost is lost forever. The time once lost is lost forever. The time
the time which is lost, the time, yes, the time which is lost. तो बाकी इसी है is lost forever, is lost forever, is lost forever. Dear students, hope you have learned how to change a simple sentence into a complex sentence. What we have to do, we have to explain a word or phrase into a subordinate clause, either a noun clause or an adjective clause or an adverbial clause. Tomorrow our lecture will be on conversion of simple sentence into compound sentence. तो उसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे expand a word or phrase into coordinate clause. तो coordinate clause में जब हम चेंज करेंगे तो इस वक्त हमें इस्तेमाल करना होगा coordinate conjunction. आप जानते हैं coordinate conjunction हम compound sentence इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह इसका उल्टा, अगर हम कंपाउंड सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में तो हमें इस्तेमाल करना है एक पार्टिसिपल और ए प्रीपोजिशनल फ्रेज और ए gerund और एन इन्फिनिटिव, जिसकी जगह इन प्लेस ऑफ द कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज की जगह हम क्या करेंगे, या पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे या प्रीपोजिशनल फ्रेज इस्तेमाल करेंगे या gerund इस्तेमाल करेंगे या इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे. हाँ डियर स्टूडेंट्स, dear students, let us know what is the infinitive. You already know. हाँ, infinitive क्या होती है, ये बेस फॉर्म एक वर्ब की होती है, बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब. फॉर ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम है नाउन वर्ब, इसको बोलते हैं नाउन वर्ब. इसका दूसरा नाम है नाउन वर्ब. हाँ, तो ये इन्फिनिटिव है, इसके साथ अक्सर होता है टू, तो उस वक्त इसको टू इन्फिनिटिव बोलते हैं. अगर टू के बगैर होगा तो इस वक्त बियर इन्फिनिटिव बोलते हैं. मैं आपको एक दो एग्जांपल देकर समझाता हूँ. आई वॉन्ट टू गो, तो यह हमने गो इस्तेमाल किया, ये गो हमने इस्तेमाल किया, तो इसके साथ आ गया टू, तो ये है टू इन्फिनिटिव. हाँ, ये इन्फिनिटिव है. शाबाश. सेकंड एग्जांपल, टू एर इज ह्यूमन, टू एर इज ह्यूमन. यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये टू एर इसने सब्जेक्ट का काम किया जो वर्ब इज है. ठीक, इसी तरह है बर्ड्स लव टू सिंग, बर्ड्स लव टू सिंग. यहाँ ये बन गया बर्ड्स लव, इसका ऑब्जेक्ट बन गया टू सिंग, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बन गया. इसी तरह है आई मेड हिम रन, आई मेड हिम रन. यहाँ आप देखते हैं आई मेड हिम, यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, लेकिन यहाँ इसके साथ टू नहीं आया, इसलिए ये बन गया बियर इन्फिनिटिव, बियर इन्फिनिटिव. अब आप देखते हैं ये तो एक तरफ वर्ब भी है, तो दूसरी तरफ ये क्या करता है, या तो वर्ब का सब्जेक्ट बनता है या उसका ऑब्जेक्ट बनता है.
तरह हम समझने की कोशिश करेंगे पार्टिसिपल। यस डियर स्टूडेंट्स, ये पार्टिसिपल जो होता है ये पार्टली होता है वर्ब और पार्टली होता है एडजेक्टिव। पार्टली होता है एडजेक्टिव, हाँ, इसलिए उसको आम तौर कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव, जी हाँ, किसको? पार्टिसिपल को। हाँ, ये वर्ब की वो फॉर्म है जो पार्टे करता है नेचर ऑफ बोथ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव। यानी ये पार्टे करता है वर्ब का नेचर भी और एडजेक्टिव का नेचर भी। तो फॉर एग्जांपल, hearing the noise, the boy woke up, the boy woke up या baby woke up। ठीक, ये है ये hearing, ये क्या काम करता है? ये वर्ब भी है, यानी वर्ब की ये इंक फॉर्म है और इसके अलावा ये एडजेक्टिव का भी काम देता है, इसलिए इसको हम कहेंगे वर्बल एडजेक्टिव या पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल जो है इसकी एक शक्ल है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? हाँ, ये आमतौर क्या करता है? ये एंड होता है इंक फॉर्म में, वर्ब की इंक फॉर्म। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, we met a girl carrying a basket of flowers, carrying a basket of flowers। शाबाश, we met a girl carrying a basket of flowers। तो यहाँ ये क्या काम करता है? ये आधा वर्ब का काम करता है, आधा एडजेक्टिव का, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या इंक फॉर्म है। शाबाश। इसके बाद दूसरा टाइप है इसका पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल जो है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। We saw a few trees laden with fruit, laden with F-R-U-I-T, fruit। We saw a few trees laden with fruit। यहाँ जो laden है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम आम जबान में कहते हैं थर्ड फॉर्म है। यस, थर्ड फॉर्म है। हाँ, तो ये एक तो वर्ब भी है, दूसरा एडजेक्टिव का काम करता है। यानी जो ट्रीज हैं जो फलों से भरे हुए हैं, हाँ, जिन पे फ्रूट्स जो है उनका बहुत बोझ है। ठीक, तो ये पास्ट पार्टिसिपल ये एंड, किसमें ये एंड होते हैं? इन ईडी, यस, और डी, और टी, और ई एन, और एम। यस, फॉर एग्जाम्पल वॉक, वॉकड, वॉकड, तो ये ईडी में। इसी तरह जो कोई वर्ब होगा ये जिसका हम कंजुगेशन करेंगे, जो उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो डी में एंड होगी, किसी की टी में, किसी की ई एन में, और किसी की एन में। ठीक, हाँ, फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड, ब्लाइंडेड, इसी तरह डिसीव, इसको ई लगाया पीछे तो डिसीवर्ड। इसी तरह बर्न, इसको पीछे टी लग गया तो बर्न्ड। इसी तरह ड्राइव, ड्राइवन, इसी तरह एन लेडन, वगैरह वगैरह। हाँ, इसी तरह
एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। एंड a rolling stone gathers no mass. A rolling stone gathers no mass. शाबाश। A rolling stone gathers no mass. यहाँ ये पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव का काम देता है। ये स्टोन है, ये मॉडिफाई हो गया, क्वालिफाई हो गया किससे? रोलिंग से। तो ये बन गया ए रोलिंग स्टोन, यानी जो लुढ़कने वाली या गिरने वाला पत्थर होता है उसका कोई वजन नहीं। हाँ, क्या कहते हैं, खोता चन्ना बाजे गना। तो यहाँ ये रोलिंग है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। यस डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव पढ़ा हमने, पार्टिसिपल पढ़ा हमने। तो पार्टिसिपल के 3 केसेस हमने पढ़े। तो अब हम थोड़ा जानेंगे, ये तो आप लोग पहले ही जानते हैं, लेकिन ये कल हमें जरूरत आएगा किसमें? जब हम सिंपल को चेंज करेंगे कंपाउंड में या कंपाउंड को वापस। इसी तरह है द जिरन, GERUND। जिरन जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब है विच एंड्स इन इंक। ये इंक फॉर्म में एंड होता है और इसमें दोनों का फोर्स होता है। किस किस का? नाउन का भी, वर्ब का भी। इसलिए इसका दूसरा नाम है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन। शाबाश। इन्फिनिटिव को आपने देखा, इसको नाउन वर्ब कहते हैं। पार्टिसिपल को इसको बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। इसी तरह जरन जो है इसको बोलते हैं हम वर्बल नाउन। वर्बल नाउन, क्योंकि इसका फोर्स, इसमें फोर्स होता है नाउन का भी, वर्ब का भी। मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं आपका। रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम। रीडिंग जो है वो इसका फेवरेट पास टाइम है। हाँ, तो यहाँ जो रीडिंग है ये नाउन के, क्योंकि सब्जेक्ट है, और ये इन फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, इसलिए ये शून्य है। एक और मिसाल देता हूं आपको, एक एग्जांपल। आई लाइक रीडिंग पोइट्री। यस, यहाँ रीडिंग जो है ये किसका काम देता है? वर्ब का। लेकिन इसके साथ यह नाउन है, इसलिए ये किसका काम देता है? इसमें दोनों का असर है, नाउन का भी, वर्ब का भी। ठीक। यस डियर स्टूडेंट, एक और मिसाल देता हूं। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। गिविंग इज बेटर देन receiving. Yes dear students, giving is better than receiving. हाँ, यह गिविंग इज बेटर ये सब्जेक्ट का काम करता है ना। इसी तरह स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ स्विमिंग क्या है? ये टर्न है। ठीक। अब लास्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज आपने पढ़ा है मुख्तलिफ किस्म में, 5 काइंड्स ऑफ फ्रेज। एक है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये वो फ्रेज है तो है जो बिगिन होता है, इट बिगिन्स विथ ए प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, he left home at 4 PM।
तो ये एट 4 PM जो ग्रुप है या फ्रेज है, तो ये किसे स्टार्ट होता है? एट से। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यस, तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में? इन्फिनिटिव के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में, जेरंड के बारे में और प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में। क्यों बताना पड़ा? क्योंकि ये हमें जब हम कन्वर्जन ऑफ सिंपल इनटू कंपाउंड और कंपाउंड इनटू सिंपल करेंगे तो इस वक्त ये हमें जरूरत आएंगे, इसलिए मैंने पहले आपको समझाया। और इंशाल्लाह कल हम करेंगे हाउ टू चेंज सिंपल इनटू कंपाउंड और कंपाउंड इनटू